ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बैतूल की, जहां स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर 12 जनवरी युवा दिवस को जिले के समस्त शिक्षक संस्थानों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और बात करेंगे जामुआ की, जहां आज गिरिडीह जिला अंतर्गत जामुआ प्रखंड के चकमंजो गांव में जय श्री राम ट्रस्ट के बैनर तले असहाय लोगों को कंबल वितरित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बैतूल में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती और 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर जिले के शिक्षण संस्थाओं में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज बैतूल में हुआ। इसमें विधायक हेमंत खंडेलवाल, अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव, एसडीएम राजीव कहार और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ स्कूली छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का श्रवण किया गया। इसके बाद योगाचार्य के मार्गदर्शन में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास किए गए। केंद्रीय मंत्री उइके ने सूर्य नमस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी आत्मा और चेतना का ध्रुव केंद्र है, हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ भी दिलाई गई, जिसमें शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय की छात्राओं ने लगभग 1,500 की संख्या में टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़ने का संकल्प लिया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला अंतर्गत जामुआ प्रखंड के चकमंजो गांव में जय श्री राम ट्रस्ट के बैनर तले असहाय लोगों को कंबल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मां भारती विद्या निकेतन मैनेजिंग डायरेक्टर सहदेव सिंह, पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रणेता शिवानंद शरण, जय श्री राम ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज राम, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, सदस्य प्रेम कुमार सिंह, सदस्य कंचन देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। हम ये चाह रहे हैं कि जय श्री राम ट्रस्ट के द्वारा जिस प्रकार हम लोग ने इस ट्रस्ट के माध्यम से एक संकल्प लिया है, जिससे जन कल्याण हो सके, जिससे गौ का कल्याण हो सके, जिससे गरीब जो भी है बच्चे और कन्याएं, उन सभी का सेवा हम कर सके, उसमें जहां तक हो सकता है अभी हम लोग अपने आर्थिक स्थिति से इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अगर मानव कल्याण के लिए जुटना है, अगर अपने जीवन को मिला है तो मानव कल्याण के लिए लगाना है। और इसमें इस जय श्री राम ट्रस्ट में आके जुड़े, देखें और लोगों के कल्याण में अपना अपना जहां तक हो सके योगदान दें। ठीक है। राम ट्रस्ट है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस किस कड़ी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? जी, इसका मेरा बचपन से एक स्वभाव रहा है कि हम जब भी समाज में समाज सुधार के लिए या समाज में जो असहाय हो, उपेक्षित हो, जैसे भगवान का एक नाम है दीन बंधु, तो दीन मतलब होता है गरीब, गरीब का भाई बनना। ये मुझे बहुत रुचि है कि जो उपेक्षित लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, जिसको जरूरत है मदद की, उसको मदद करने के उद्देश्य से ही हमारे दिमाग में आया कि चूंकि इसको व्यापक रूप देना है तो शून्य से शिखर ले जाना है, तो उसको जय श्री राम ट्रस्ट के द्वारा हम करेंगे। 19 मई 2024 को अथक प्रयास के बाद हम लोग 7 लोगों ने मिलकर इन ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट में श्री मनोज राम जो अध्यक्ष हैं, और उसके बाद श्री प्रेम कुमार सिंह हैं सदस्य हैं, संतोष पंडित जी जो मुख्य पुजारी सूर्य मंदिर जलिए गौरव सूर्य मंदिर झारखंड का जो गौरव है उसके मुख्य पुजारी वो भी सदस्य हैं, और श्रीमती नीतू देवी महिला सदस्य में उपाध्यक्ष है, और श्री नरेश कुमार लहेरी, उसके बाद आपका कंचन देवी, श्रीमती कंचन देवी, श्रीमती विद्या देवी, श्री रंजित कुमार साहू, ये सब सदस्यों में शामिल है। बाद में भी इनमें और नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं। श्री वीरेंद्र कुमार साहब उर्फ कारू साहब, जो कि बहुत उनकी भूमिका हर महीने कुछ न कुछ फंडिंग भी करते हैं, जुड़ रहे हैं। और इनमें 6 मूल उद्देश्य के हेतु इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसमें पहला उद्देश्य है कि वैसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके पास अभाव है, वो पढ़ नहीं सकता, उसको मदद, इसको इंग्लिश मीडियम का शिक्षा, वो अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, अपने पैरों पर अच्छी तरीके से खड़ा हो सके, उसकी हर इच्छा, जिस तरह वो पढ़ना चाहता है वैसा पढ़ाई, बिना कोई भेदभाव किए यहाँ गरीब और असहाय बच्चों को, तेज बच्चों को मदद किया जाता है। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है वैसी कन्याएं जो गरीब हैं, अनाथ हैं, उसकी अच्छे घर में शादी हो, विवाह हो, उनका शिक्षा दीक्षा हो सके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नरेंद्र मोदी का संकल्पना है उसको आगे बढ़ाते हुए हम भी उसमें काम कर सकें, महती भूमिका निभा सकें। और तीसरा उद्देश्य है कि हॉस्पिटल का निर्माण, जिन लोगों को जो अभाव में बिना दवाई के आदि के प्राण त्याग देते हैं, उसके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बना सकें ताकि उसका इलाज मुफ्त हो सके।
और चौथा वैसी गायें जो यहाँ वहाँ इधर उधर भटकती हैं उसके लिए गौशाला का निर्माण हो सके और दिव्यांग विकलांग को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, प्रशिक्षित करके, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह आत्मनिर्भर होकर कर सकें। और छठा उद्देश्य है वैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनको अपनों ने ठुकरा दिया या उसका कोई नहीं है, उन लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था और उसको सुचारू रूप से उसका ज़िंदगी जब तक वो जिए तब तक हम लोग उसका बेटा भाई आदि बनकर सहयोग कर सकें। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। अयोध्या की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर ग्राम भारती शिक्षा समिति मध्य भारत प्रांत की योजना अनुसार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उदनखेड़ी द्वारा रामोत्सव और ग्रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन मंडी प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर नगर को पूरी तरीके से भगवामय सजाया गया और नगर वासियों ने दीपक जलाकर रंगोली बनाकर प्रभात फेरी और कलश यात्रा का स्वागत किया। चल समारोह में पुरानी चीजों की प्रदर्शनी जैसे घट्टी से आटा पीसना, धान कूटना और छाछ बनाना भी लगाया गया, जिसे नगर वासियों ने सराहा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक और रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। गांव के बुजुर्गों, प्रतिभावान लोगों और झंडा मंडली का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक मानक परिषद विद्या मंदिर विद्या भारती और अध्यक्षता नगर के सरपंच नंद किशोर भिलाला ने की। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।